दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम डीके रॉय है और क्लाउडनेट इंडिया के ऑफिशियल चैनल पर आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। आज मैं सीसीएनए कोर्स के बारे में, व्हाट इज सीसीएनए की ट्रेनिंग्स में आपको किन किन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत होती है, इनके ग्लोबल एग्जामिनेशंस कैसे होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं और किन किन टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना चाहिए। मार्केट में आप जब सीसीएनए करके ग्लोबल एग्जामिनेशन सब क्लियर करते हैं तो आपको किस तरह के जॉब हो सकते हैं, या यदि आप ग्लोबल एग्जामिनेशंस नहीं देते हैं, ओनली आप ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपको किस तरह के जॉब मिल सकते हैं या क्या उसमें चैलेंजेस हो सकती है, सैलरी स्ट्रक्चर कितने हो सकते हैं। इन तमाम बातों को अगले 10 से 15 मिनट में मैं आप लोगों से डिटेल में जाकर डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सीसीएनए। बेसिकली है क्या कि आप नेटवर्किंग डोमेन यदि आप लर्न करना चाहते हैं तो उनमें सिस्को एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कंपनी का नाम है जो पूरे ग्लोबल मार्केट में नेटवर्क इक्विपमेंट, यानी कि जितने भी आपके राउटर हैं, स्विचेस हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, बहुत सारे नेटवर्क आपके अप्लायंसेस लगे हुए हैं, इनके मार्केट का लगभग 70% हिस्सा, जो बड़े बड़े एंटरप्राइज नेटवर्क हैं उनके 70% हिस्सा सिस्को रखता है। अब सिस्को की इन तमाम डिवाइस को, यानी उनके स्विच हो गए, उनके राउटर हो गए, उनके वायरलेस एक्सेस पॉइंट हो गए, उनके फायरवॉल के जितने भी अप्लायंसेस हैं, इन तरह के तमाम डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए सिस्को अलग अलग लेवल पर सर्टिफिकेशन कोर्स कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सिस्को की जर्नी स्टार्ट होती है वो होती है एसोसिएट लेवल से, एंड जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एसोसिएट आप प्रोफेशनल लेवल पर लर्न करने जाते हैं, एंड फाइनल जो होते हैं वो होता है आपका एक्सपर्ट लेवल। यानी सीधे तौर पर यदि मैं बातों को आप लोगों को बताऊं तो सिस्को टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली लर्न करने के लिए आपके पास 3 स्टेप में लर्निंग प्रिपरेशन है। पहली है एसोसिएट, दूसरी है प्रोफेशनल, और तीसरे लेवल पर आते हैं एक्सपर्ट। तो सीसीएनए जो कोर्स है, इट इज स्टैंड फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। दैट मीन्स ये आपकी एक एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन है जिनको डिजाइन किया जाता है एक एंटरप्राइज लेवल कंपनी के एक ब्रांच साइज नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। जब मैं ब्रांच साइज नेटवर्क की बात बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि एक कंपनी के हेडक्वार्टर हो सकते हैं, उनके रीजनल ऑफिस हो सकते हैं और उनके ब्रांचेस हो सकते हैं। ये एक आर्किटेक्चर है कॉमन। तो किसी कंपनी के जो कॉर्पोरेट ऑफिस या हेड ऑफिस होंगे तो बहुत स्वाभाविक बात है कि जितने भी उनके रेस्ट ऑफ ब्रांचेस, जितने भी उनके जोनल या रीजनल ऑफिस होंगे, इन सारी चीज़ों को कनेक्ट कहाँ से किया जाएगा? हेड ऑफिस से। इसकी मतलब ये हो गई कि हेड ऑफिस के अंदर में जितने भी नेटवर्क इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड होंगे उनके अंदर में जो नेटवर्क की कम्प्लेक्सिटी होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू रीजनल या ब्रांच ऑफिस के कंपेयर। तो सीसीएनए कोर्स करने के बाद आप किसी कंपनी के, एंटरप्राइज लेवल कंपनी के, आप हेड ऑफिस नेटवर्क को मैनेज नहीं कर सकते हैं। दिस इज डिजाइन टू मैनेज ये ब्रांच साइज नेटवर्क। मतलब किसी एक कंपनी की हेड ऑफिस मुंबई में है और उनके ब्रांचेस पटना में है, दूसरे ब्रांचेस रांची में है, तीसरे ब्रांचेस बेंगलुरु में है, चौथे आपके लखनऊ में है, पांचवें आपके पुणे में है। तो इस तरह के एक एक जो ब्रांच साइज होते हैं, इस ब्रांच साइज नेटवर्क को मैनेज करने के लिए आपको सीसीएनए की रिक्वायरमेंट है। तो ये तो होपफुली आपको क्लियर हो गया। ब्रांच से ऊपर जो नेटवर्क होते हैं, यानी कि उससे जो ज़्यादा कम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए सिस्को के जो सर्टिफिकेशन है उसमें दूसरे लेवल पर जो ट्रैक में आते हैं वो आते हैं प्रोफेशनल लेवल, यानी सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, जिसको हम लोग सीसीएनपी कहते हैं। और लार्ज लेवल यदि नेटवर्क है किसी कंपनी के, एक बड़े लेवल कंपनी के, इंटरप्राइज लेवल कंपनी के यदि हेडक्वार्टर में जो नेटवर्क है उस तरह के नेटवर्क को आपको मैनेज कराना हो, देन आपको सीसीआई की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि मिड साइज जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, उस तरह के कंपनियों के हेडक्वार्टर के नेटवर्क को भी मैनेज करने के लिए सीसीएनपी सफिशिएंट होते हैं। सिर्फ बड़े आईएसपी और लार्ज एंटरप्राइज, उनको मैनेज करने के लिए आपको सीसीएनपी होती है। तो आप यदि नेटवर्किंग में करियर प्लानिंग कर रहे हैं और स्टार्टिंग करना चाहते हैं, दैट मीन्स सीसीएनए इज योर एंट्री पॉइंट
टू स्टार्ट योर नेटवर्किंग करियर। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। व्हाट इज सीसीएनए? द सीसीएनए सर्टिफिकेशंस validate your skill and knowledge in network fundamental, network access, IP connectivity, IP services, security fundamental and automations and programmability। इसकी मतलब क्या हो गया कि सीसीएनए एक ऐसे कोर्स हैं जिनमें आपको फंडामेंटल नेटवर्किंग लर्न करने को मिलता है। फंडामेंटल नेटवर्किंग लर्न करने का मतलब हो गया कि जिसमें आपको नेटवर्किंग किसे कहते हैं, इनकी टोपोलॉजी क्या है, कितने तरह के नेटवर्क हो सकते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस क्या है, ओएसआई टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, हर वो बेसिक टॉपिक जो है वो नेटवर्क फंडामेंटल का हिस्सा है। नेटवर्क एक्सेस में आपको जो टॉपिक मिलते हैं, यहाँ पर आप लर्न करते हैं कि किस तरह से हम एक नेटवर्क को सक्सेसफुली एक्सेस करते हैं, और आईपी कनेक्टिविटी के अंदर में आपको अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उनको कवर किए जाते हैं। हम लोग इनको अभी जस्ट 2 मिनट के बाद डिटेल में देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं। आईपी सर्विसेज में आपके डीएनएस आ जाते हैं, डीएचसीपी आ जाते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशंस आ जाते हैं। सिक्योरिटी फंडामेंटल के अंदर में आपको नेट मिलता है, ट्रिपल ए अभी इसमें न्यूली एड ऑन हुआ है। इसके साथ में नेटवर्क थ्रेड क्या है, उनको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, मिटिगेट, आप अलग अलग तरह के नेटवर्क को मिटिगेशंस किस तरह से आप अप्लाई करते हो, इन सारी चीज़ों को आपको सिक्योरिटी फंडामेंटल में कवर किया जाता है। एंड ऑटोमेशंस एंड प्रोग्रामेबिलिटीज, ये कंप्लीटली न्यू टॉपिक है जो इस नए सीसीएनए में इंट्रोड्यूस किया गया है। टिपिकली होता क्या था कि अभी हम लोग, मान लो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे हैं और वहाँ पर 10 राउटर या स्विच लगे हुए हैं। उन राउटर और स्विच को मैनेज करने के लिए आपको अलग अलग डिवाइस में जाके उनको कनेक्ट करके आपको कमांड सप्लाई करना होगा, तब आपके डिवाइस फंक्शनल है। अभी जो नए मोड आए हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सेंट्रलाइज डिवाइस में एक कंट्रोलर के रूप में जो काम करेंगे, यहाँ पर हम सारे कॉन्फ़िगरेशंस को डाल सकते हैं, और मेरा जेसन्स फाइल के थ्रू, जो कि लिखा जाता है आपके पाइथन्स के स्क्रिप्ट में, वहाँ से हम सारे कमांड को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने दूसरे डिवाइसेस में। इसका मतलब ये हो गई कि आपको जितने भी डिवाइसेस हैं, हर डिवाइस में मैनुअली जाके उनको कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का वहाँ पर इंटरवेंशंस की जो रिक्वायरमेंट है, वो कहीं ना कहीं ऑटोमेशंस एंड प्रोग्रामेबिलिटी आने के बाद उनको रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी हम लोग और डिटेल समझते हैं। Achieving the CCNA certifications is the first step in preparing for a career in IT technology. That means आप नेटवर्किंग वर्ल्ड में यदि करियर का स्टार्टिंग करना चाहते हैं, भले ही वो कोर नेटवर्किंग के टॉपिक हो, सर्वर से रिलेटेड टॉपिक्स हो, ठीक है, क्लाउड वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हो, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक हो, मैं तो कहूँगा CCNA हर तरह के प्रोग्राम के लिए एक फाउंडेशनल स्किल का काम करता है। दैट मीन्स आप सर्वर भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको आईपी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको नेटवर्क टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। तो सीसीएनए कहीं ना कहीं एक गेटवे प्रोग्राम है टू गेट स्टार्ट योर करियर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मार्केट। ओके, अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि सीसीएनए के अंदर में क्या क्या आपको लर्न करना होता है। सिस्को के जो ग्लोबल कैरिकुलम है, एज पर ग्लोबल कैरिकुलम, हमारे क्लाउडनेट इंस्टीट्यूशंस में भी जो हम सिस्को के ऑफिशियल कैरिकुलम्स हैं, उसी कैरिकुलम को फॉलो करके हम लोग ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। हालांकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो ग्लोबल कैरिकुलम को नहीं फॉलो करते हैं, तो आपको इनसे थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, उनसे थोड़ी बचने की ज़रूरत है। आप जब भी प्रिपरेशंस लेते हैं तो आपको ये देख लेना है कि उनके जो कोर्स के ऑब्जेक्टिव हैं वो एज पर सिस्को के ऑफिशियल कैरिकुलम से मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे करते हैं कि अपने लेवल पर उनको कुछ कस्टमाइज करके बहुत सारे टॉपिक को वो क्या करते हैं, आपको प्रिपरेशन से बाद कर देते हैं। तब जब आप ग्लोबल एग्जामिनेशन देने जाओगे, डेफिनेटली यू विल फेस द लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो it is your duty before you get started your
CCNA official training, you have to verify the institutions must be covered official curriculum as offered by Cisco. ओके, तो अब हम लोग आते हैं इसके अगले हिस्से में। अगले हिस्से में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इसमें आपको किस तरह के चीज़ों को प्रिपरेशंस करना है और इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें आगे लगेगी। टू अर्न CCNA सर्टिफिकेशंस यू मस्ट पास वन एग्जाम 200-301। एक्चुअल में 2020 फरवरी में इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके पहले जो एग्जामिनेशंस होते थे उनका नाम था 200-125 कंबाइंड एग्जाम होते थे, और दूसरे ऑप्शंस होता था हम लोगों के पास ICND 1 एंड ICND 2, यानी कि आप 2 पार्ट में भी CCNA कर सकते थे या सिंगल अटेम्प्ट सिंगल एग्जाम में भी आप उनको पास कर सकते थे। नए अभी जो CCNA जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इनके कोई 2 अलग एग्जाम जैसा प्रोसेस नहीं है, आपको सिंगल एग्जामिनेशन देने हैं जिनकी एग्जाम कोड 200-301। और ये क्या क्या आपको कवर कर रहे हैं? दैट कवर द ब्रॉड रेंज ऑफ फंडामेंटल ऑफ IT करियर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट नेटवर्क टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल एंड जॉब रूल्स। देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल जब मैं यहाँ बता रहा हूँ तो यहाँ पर आप एक्चुअल में कोई प्रोग्रामिंग जो कर रहे हैं वो नेटवर्क के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बट आप किसी एप्लीकेशंस को बनाने का यहाँ पर प्रोग्रामिंग नहीं सीखते। सो दिस इज बेसिक हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द नेटवर्क डिवाइसेस थ्रू द ऑटोमेशन दैट विल कवर बाय द न्यू CCNA। तो काफ़ी मतलब मैं तो बोलूँगा कि काफ़ी ये एडवांस लेवल पर इनको डिज़ाइन किया गया है, और करियर एस्पेक्ट के वाइज जो न्यू CCNA है ये काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी है। काफ़ी ब्रॉड टॉपिक कवर किए जाते हैं, राउटिंग स्विचिंग के टॉपिक्स इसमें इंक्लूडिंग है, IP सिक्योरिटी से आपके जो टॉपिक्स हैं वो इसमें इंक्लूडिंग है, ऑटोमेशन प्रोग्रामेबिलिटीज इसमें आ गया है, वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। वर्चुअलाइजेशन क्या है, टाइप ऑफ हाइपरवाइजर क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड किया गया है, और वायरलेस के भी इसमें फंडामेंटल कंसेप्ट इसमें रखा गया है। तो कुल मिला के यदि मेरे एस्पेक्ट के वाइज यदि आपको बताएं तो ये शानदार कोर्स है करियर स्टार्टिंग करने के लिए। कोई भी जिनका अभी जस्ट आपने 10+2 पास किया हो या ग्रेजुएशन कर लिए हो, या आप टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, स्पेशली यदि आप BCA किए हैं, BSc IT किए हैं, BTech किए हैं, तो किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए CCNA ग्रेट करियर एस्पेक्ट है। एज राइट नाउ मार्केट में जितने भी हम डे टू डे लाइफ में चीज़ों को देखते हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नेटवर्क के थ्रू फंक्शनल होती है। तो जहाँ भी आपका नेटवर्किंग की बात होगी, नेटवर्क डिवाइस की फंक्शनैलिटी की बात होगी, उनको मैनेज करने के लिए आपको सिस्को की सर्टिफिकेशंस काफ़ी हेल्प कर सकता है एक अच्छे लेवल को जॉब पाने के लिए। इस तरह के डिवाइस को आप मैनेज करना जानते हैं बिकॉज आपने CCNA ऑलरेडी किया हुआ है। अब हम लोग आते हैं इसके लिए आपको प्री रिक्विजिट क्या चाहिए। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है आप यदि CCNA का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके अंदर में कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है, चूंकि एक मॉडरेट लेवल नेटवर्किंग सर्टिफिकेशन में इसको बोलूँगा, तो इसके लिए कम से कम आपको कंप्यूटर की जो लिटरेसी है, मतलब कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, किस तरह से चलाना है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। दूसरी नंबर चीज़ है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं, विंडोज, लिनक्स, इनकी आपको नेविगेशन स्किल आना चाहिए, मतलब आप एटलीस्ट प्रॉपरली ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हो। इंटरनेट के यूजेस कैसे हैं, किस तरह से इंटरनेट काम करता है, उसका एक फंडामेंटल आइडिया आपको होना चाहिए, और बेसिक IP एड्रेसिंग का नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं एकदम जीरो हूँ, जस्ट कंप्यूटर समाउ ऑपरेट कर सकता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आपके लिए बेहतर है आप फंडामेंटल नेटवर्किंग प्रोग्राम के लिए एक और कोर्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिया नेटवर्क क्लास, आप उनको भी कर सकते हैं। देन आप इनको स्टार्ट करके आप लर्न कीजिए। हालांकि आप डायरेक्टली भी CCNA करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको फंडामेंटल नेटवर्किंग का एक बेसिक आइडिया हो तो टॉपिक को समझने में काफ़ी हेल्प करेगी। ये ओवरऑल एक CCNA का आपको स्टार्टिंग करने के लिए आपके पास किस किस तरह की स्किल होनी चाहिए उनके बारे में मैंने बात किया। अब आते हैं हम लोग आप लर्न क्या करेंगे, इनको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। व्हाट यू विल लर्न इन CCNA। तो सबसे पहली जो टॉपिक इसमें आएगी वो क्या आएगी, नेटवर्क फंडामेंटल। नेटवर्क फंडामेंटल के अंदर में क्या आप पढ़ेंगे, व्हाट इज OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, IP एड्रेसिंग,
डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोपोलॉजी, केबल आर्किटेक्चर, ये जितनी चीज़ें हैं, ठीक है। एक डेटा पैकेट जब ट्रांसमिशंस होते हैं तो उसका ट्रांसमिशंस कैसे होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको नेटवर्क फंडामेंटल के अंदर में मिल जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यदि ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं भी है तब भी आप CCNA स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर नेटवर्क फंडामेंटल ऑलरेडी इंक्लूड है, बट ये लिमिटेड लेवल पर नेटवर्क फंडामेंटल के टॉपिक को रखा गया है। आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो जैसे मैंने बताया आप सेपरेटली नेटवर्क फंडामेंटल को लर्न कर सकते हैं। हालांकि आपको यदि थोड़ी बहुत भी बेसिक आइडिया है, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू द CCNA बिकॉज इट इज ऑल्सो इंक्लूड द नेटवर्क फंडामेंटल। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या आता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इथरनेट लाइन स्विचिंग, जिसके अंदर में इंक्लूड होते हैं आप किस तरह स्विच को, आपके जो कैटलिस्ट स्विच है, इस स्विच के अंदर में आप VLAN किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे, BTP किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे, स्पैनिंग ट्री, रैपिड स्पैनिंग ट्री एंड ईथर चैनल, यानी कि स्विचिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो CCNA में आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मिल जाते हैं। और मैं तो कहूँगा एक अच्छा लेवल तक इसमें मिलता है स्विचिंग वाले का। मैं इससे पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ जो टॉपिक को यहाँ पर रखा गया। इसके पहले भी जो थे उसमें भी रखे गए थे, हालांकि ईथर चैनल वहाँ पर जस्ट थ्योरेटिकल था, यहाँ पर इसके कुछ लैग भी रखे गए। 3 नंबर टॉपिक हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तीसरे नंबर पर आपके आ जाते हैं IP एड्रेसिंग, जिसमें IP वर्जन 4 भी आएंगे, 6 भी आएंगे। 6 इज द नेक्स्ट जनरेशन प्रोटोकॉल और इंडिया में जियो ने सबसे पहले IPv6 को इंट्रोड्यूस किया है पब्लिक इंटरनेट के लिए। तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं आपको IPv6 के ऊपर में ही काम करना है। इसके अलावा सबनेट, आप एक लार्ज नेटवर्क को, बड़े ब्लॉक को किस तरह से अलग अलग सब नेटवर्क में डिवाइस करेंगे, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, CIDR, ये सारी चीज़ें जो IPv4 से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है कि आपको सबनेट कैसे कैलकुलेशंस करना है, FLSM, VLSM, CIDR, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंक्लूड मिलता है। IPv6 के राउटिंग भी इसमें फंडामेंटल लेवल पर रखे गए। 4 लेवल पर हम लोग देखते हैं। 4th नंबर में क्या आता है, आपके आते हैं डेफिनेटली IP राउटिंग सर्विसेज। कनेक्टेड रूट क्या है, आप मैनुअली जब किसी रूट को कॉन्फ़िगर करते हैं दैट इज कॉल्ड स्टैटिक रूट, एंड ऑटोमेटिकली यदि आपका राउटर किसी रूट को लर्न करता है दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रूट। सो कनेक्टेड, स्टैटिक एंड डायनेमिक, ये तीनों ही रूट के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया जाता है कि राउटिंग एक्चुअल में किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से प्रोसेस करते हैं, उनका वर्किंग आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। तो स्टैटिक राउटिंग के अंदर में जिस राउटिंग को हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये बेसिकली 2 कैटेगरी में आते हैं। एक तो आता है स्टैटिक के डिटेल रूट, जहां पर आप डेस्टिनेशंस के जितने भी इंफॉर्मेशन है आपको 1 बाय 1 सारे नेटवर्क को डिफाइन करना है। दूसरे हैं यदि हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक ही लिंक हो या डेस्टिनेशंस मेरी अननोन हो तो उसलिए हम लोग डिफॉल्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्टैटिक भी आपको रखा गया है, स्टैटिक डिफॉल्ट को भी रखा गया है। और फ्लोटिंग स्टैटिक का मतलब होता है कि हम स्टैटिक रूट में भी रिडंडेंसी क्रिएट कर सकते हैं। इनकेस यदि मेरी प्राइमरी रूट फेल हो जाए तो सेकेंडरी का प्रोविजन आपको स्टैटिक में भी मिल जाता है। ये पहले CCNP लेवल में जाके बात होती थी, CCNA लेवल में नहीं होती थी। अच्छी बात है, इसको अभी CCNA में इंक्लूड किया गया है। 6ठे नंबर पर हम लोग समझते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। यहाँ पर EIGRP जो पहले CCNA वर्जन्स में थे उनको यहाँ पर नहीं रखा गया है। EIGRP डायरेक्टली स्टार्ट हो रहे हैं आपके CCNP से, बट आपको यहाँ पर OSPF v2 जो कि यूज होता है IP वर्जन 4 के साथ और OSPF v3 जो यूज होता है IPv6 के साथ, वो दोनों ही सिंगल एरिया के इन्वायरमेंट में लर्न करने को मिलता है। तो मैं बोलूँगा ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल वाली है ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, OSPF फाउंडेशनल लेवल है IPv4 एंड 6 के इन्वायरमेंट में। रीड वर्जन 2 अर्लियर एग्जामिनेशंस में थे, न्यू एग्जाम में उनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दैट इज कॉल्ड लेयर 3 रिडंडेंसी। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक सर्वर के अंदर में, एक कंप्यूटर के अंदर में मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा देते हैं, इसलिए ताकि एक फेल हो तो आपका दूसरे का रिडंडेंसी मिल जाए। लेकिन गेटवे तो आप कहीं ना कहीं एक ही सेट कर सकते हैं। इनके लिए हमारे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में क्या अवेलेबल है कि हम वर्चुअल गेटवे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको लेयर 3 लेवल के जो रिडंडेंसी है इसमें HSRP को यहाँ पर रखा गया है, बट कंपेयर करने के लिए हम लोग क्लाउडनेट के जो कोर्स कराते हैं उसमें हम लोग VRRP को भी थोड़ी बहुत कवर कर देते हैं। तो
आपको भी जब लर्न करना है तो HRRP एंड VRRP जो कि लेयर 3 रिडंडेंसी के लिए यूज होते हैं, ठीक है, आप इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, आपकी आईपी फिल्टरिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये कोर टॉपिक है, अर्लियर एग्जामिनेशंस में भी होते थे, अभी के जो CCNA है इसमें भी अवेलेबल है। आप नंबर बेस्ड ACL कर सकते हैं, नेम्ड बेस्ड ACL कर सकते हैं, और ACL के दो वर्जन होते हैं, स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड में हम लोग ओनली सोर्स के पैकेट को फिल्टर करते हैं, एंड एक्सटेंडेड में सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों स्पेसिफिक, साथ में हम लोग स्पेसिफिक किसी पोर्ट को भी फिल्टर कर सकते हैं। तो ACL आपको यहाँ पर मिलती है। इसके बाद आता है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर में सिक्योरिटी, थ्रेड एंड डिफेंस की जो टेक्नोलॉजी है, उनकी जो आइडिया है, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, इसका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों है। साथ में AAA यहाँ पर रखा गया है, जिससे हम एक सेंट्रलाइज जगह से डिवाइस को ऑथेंटिकेशन ऑथराइज कर सकते हैं। साथ में आप लॉग को भी मैनेज कर सकते हैं, जो कि अकाउंटिंग का हिस्सा है। तो आपको नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड। अगले हिस्से में आपके आईपी सर्विसेज आते हैं। आईपी सर्विसेज में यू हैव टू लर्न DNS, DHCP एंड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसके 3 अलग अलग वर्जन हैं, स्टैटिक, डायनेमिक एंड ओवरलोड और पैक। तो ये कंप्लीट चीज यहाँ पर आपको नए CCNA में रखा गया है, ठीक है, कोर टॉपिक है, होना भी चाहिए। WAN टेक्नोलॉजी है, WAN टेक्नोलॉजी में आपको PPP, SDLC आपको मिलते हैं। VPN यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आप किस तरह से ये करेंगे। SDLC, PPP ट्रेडिशनल टॉपिक है, और साथ में EBGP भी यहाँ पर रखे गए हैं। EBGP बेसिकली एक एक्सटर्नल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, बट मैं WAN के साथ इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज आप दो डिफरेंट ISP के अंदर में जब इंटरनेट में कम्युनिकेशन होते हैं, या मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर में, तब हम लोग एक्सटर्नल BGP को यूज करते हैं, इसलिए मैंने इनको WAN सॉल्यूशंस के अंदर रखा है। अब नेक्स्ट आते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि अपने को किसी स्पेसिफिक यूजर को कितने बैंडविड्थ एलोकेट करना है, वो सारी चीज़ें क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का हिस्सा है। हालांकि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बहुत ही फंडामेंटल लेवल पर है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें डिफॉल्ट राउटिंग एंड EBGP का ही प्रोस्पेक्ट आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोगों का मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्को डिवाइसेस। मॉनिटरिंग करना SNMP पहले भी यूज होते थे, आज भी यूज होते हैं, एंड मैनेजिंग करने का मतलब हो गया कि आप iOS के बैकअप किस तरह से लेंगे, उनके पासवर्ड यदि आप भूल जाते हैं इनकेस, आप किस तरह से रिकवर करेंगे, ये सारा चीज़ें आपको मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग का हिस्सा है। अगले हिस्से में आपके आते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वायरलेस भी न्यू एग्जामिनेशंस में इंक्लूड किया गया है, बिकॉज पहले CCNA के अलग अलग सर्टिफिकेशंस थे, राउटिंग स्विचिंग अलग होते थे, वायरलेस के अलग होते थे, सिक्योरिटी के अलग होते थे। अभी ये जो स्पेशलाइजेशन है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम द NP लेवल, नॉट फ्रॉम द एसोसिएट लेवल, यानी कि CCNA लेवल में सिर्फ एक ही कोर्स है जिसका नाम है ओनली CCNA। हम लोग CCNA 2020 भी बोलते हैं बिकॉज इस साल इसको लॉन्च किया गया। इसके बाद आते हैं आपका नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड, बिकॉज आज के दिन में जो चीज़ें हैं वो फिजिकल तक आपका नहीं रह गया है। सारे जो डेटा सेंटर हैं बड़े बड़े, वो कम्प्लीटली वर्चुअलाइज डेटा सेंटर है, और बहुत सारे डेटा सेंटर क्लाउड में चलते हैं। तो सिस्को भी अपने डिवाइस को वर्चुअलाइजेशन में अवेलेबल करा रहे हैं। तो नेटवर्क के अंदर में किस तरह से डिवाइस को वर्चुअलाइज किया जाता है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है क्या, ये सारी चीज़ें आपको उसमें लर्निंग करने को मिलती है। एंड लास्ट थिंग इज द नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटीज एंड ऑटोमेशन। आप प्रोग्राम के थ्रू, स्क्रिप्ट के थ्रू जो नेटवर्क के आपके डे टू डे कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो टास्क हैं, उनको आप किस तरह से ऑटोमेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। ये मेरे टॉपिक आप लोगों को बता दिए। जनरल वे में यदि मैं आप लोगों को बोलूँ तो CCNA एक नेटवर्क सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिनको डिज़ाइन किया जाता है सिस्को के नेटवर्क डिवाइस को मैनेज करने के लिए। इसके साथ में आप सिस्को के साथ में आप किसी दूसरे कंपनी के डिवाइस को भी आप यदि मैनेज करना चाहते हैं तो उनकी कमांड लाइन अलग हो सकते हैं, बट कॉन्फ़िगरेशंस करने का जो वे है वो अलग होगा, बट उसके जो आइडिया है, जो टॉपिक से रिलेटेड जो लॉजिक है, वो अलग नहीं होते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल है, नेट, DHCP, DNS, ये सारी चीज़ें कॉमन टॉपिक है,
कॉन्फ़िगरेशंस के कमांड अलग होते हैं। सो CCNA आप करते हैं तो नॉट ओनली आप सिस्को के डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं, इवन आप दूसरे वेंडर के डिवाइस को भी मैनेज कर सकते हैं। नेटवर्किंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट रेकमेंडेड सर्टिफिकेशंस है। और हम लोग क्लाउडनेट में एज ए ऑफिशियल जो सिस्को के करिकुलम्स होते हैं उनको ही कंडक्ट करते हैं। हमारा सेंटर पियर्सन ऑथराइज सेंटर है, आप इनके एग्जामिनेशंस भी हमारे सेंटर में ही दे सकते हैं। आप CCNA कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको मार्केट में किस तरह के जॉब रोल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका व्हाट विल बी जॉब रोल आफ्टर CCNA। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं। नेटवर्किंग का सर्टिफिकेशंस है, इट इज द एंट्री लेवल नेटवर्क इंजीनियर। आप मार्केट में L1 लेवल के जो नेटवर्क इंजीनियर होते हैं उससे रिलेटेड जो भी जॉब निकलते हैं आप उसमें काम कर सकते हैं। दूसरे होते हैं नेटवर्क सपोर्ट टेक्नीशियंस, एज ए नेटवर्क टेक्नीशियंस आप काम कर सकते हैं। तीसरे होते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का, जो थोड़ी सी एडवांस लेवल का टास्क होता है कंपेयर टू नेटवर्क एंट्री लेवल जो इंजीनियर होते हैं उससे। चौथे नंबर पर आते हैं नेटवर्क इंजीनियर एंड पांचवें नंबर पर आता है हेल्प डेस्क टेक्नीशियंस। तो ये 5 अलग अलग डेजिग्नेशन हैं। हालांकि इसके अलावा भी कुछ और डेजिग्नेशन होते हैं जिसके ऊपर में आप आफ्टर CCNA मार्केट में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं इसकी मार्केट में सैलरी स्किल क्या है। आप यदि CCNA ट्रेनिंग लेते हैं और इसके बाद आप ग्लोबल करते हैं तो आपको किस तरह का जॉब मिल सकता है। आप गूगल में जाइए, सिंपली लिखिए व्हाट इज CCNA सैलरी इन इंडिया। टी स्केल एक वेबसाइट है जो रिसर्च करता है इन सारी चीज़ों के ऊपर में, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं यहाँ आप लोगों से स्क्रीन का जो शॉट है उसको मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हो CCNA का जो एवरेज सैलरी है वो कितना है, 4,29,000 रुपया पर एनम सालाना सैलरी है। लगभग आप इंडियन करेंसी में यदि देखेंगे तो आपके 6 लाख होते हैं तो 50,000 आएगा, तो 4,29,000 है तो लगभग आपका मान के चलो 36-37,000 रुपये के आसपास महीना का सैलरी बनता है। हालांकि ये एकदम स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलते हैं, स्वाभाविक बात है जब आप करियर स्टार्ट करते हैं तो बहुत बेसिक लेवल सैलरी से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। साल 6 महीने काम कर लेने के बाद मार्केट में इस तरह की जॉब रोल आपको मिल सकता है। लोकेशन देखिए, मैंने जो सर्च किया है ये कोलकाता लोकेशंस के लिए है और नेटवर्क इंजीनियर की जो सैलरी है वो 3,26,000 की है। सीनियर नेटवर्क इंजीनियर जो है उनके 7 लाख के आसपास हैं और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के 3,59,000 है। इन जनरल यदि मैं बोलूँ CCNA करने के बाद पहले 6 महीने आपको 10 से 12,000 रुपये में कोलकाता में काम करना होता है। बाहर के मार्केट में आपको 15 से 18,000 रुपये में पहले स्टार्टिंग करना होता है। 6 महीने आपकी प्रोविजन पीरियड होती है। 6 मंथ के बाद आपको इस तरह का पैकेज ऑफर किया जाता है। तो होपफुली मैंने सारी चीज़ बता दी। अब कई सारे लोगों को ये लगता है कि भाई मैंने ओनली CCNA का ट्रेनिंग लिया है तो क्या मुझे मार्केट में जॉब मिल सकती है। डेफिनेटली मिल सकती है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको सर्टिफिकेशंस की रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो आप इंस्टीट्यूशंस के जो सर्टिफिकेशंस है उस सर्टिफिकेशंस के बेस पर भी आपको मार्केट में जॉब मिल सकती है। लेकिन ग्लोबल सर्टिफिकेशंस का ऑलवेज एक्स्ट्रा बिट प्रिविलेज होता है, उसके एक्स्ट्रा बिट एडवांटेज होते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं जो अपनी एम्प्लॉय को खुद से ही सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। आप डायरेक्टली उनके यहाँ ज्वाइन करते हैं, उनके बाद आपको ग्लोबल एग्जाम देना होता है और उनके जो भी कॉस्ट लगते हैं वो कंपनी आपको प्रोवाइड कर देता है। ऐसे भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो डायरेक्टली एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करता है कि आप ग्लोबल एग्जाम दे के आओ, इसके बाद इस जॉब रोल के लिए अप्लाई करिए। तो दोनों तरह की चीज़ है। मैं खुद ये मानता हूँ कि CCNA एक कैरियर को बिगिनिंग करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ है लोगों के लिए, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बट मार्केट में अच्छे लेवल जॉब करने के लिए मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि कम से कम आप CCNA के साथ एटलीस्ट CCNP कर लो, या तो आप इसके साथ में यदि नेटवर्किंग में ही स्पेशलाइजेशन में आपको और आगे नहीं बढ़ना है तो कम से कम आपको इसके साथ में कोई एक और सर्टिफिकेशन, भले ही वो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का हो या लिनक्स सर्वर का, आपको करना चाहिए ताकि आपके रिज्यूम का जो आपका पोर्टफोलियो जो बिल्ड हो रहा है उसके कुछ एक्स्ट्रा वेटेज मिल सके। तो ये मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल बताया CCNA के बारे में। होपफुली ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। फिर भी यदि किसी को कहीं कोई क्वेरी रह जाता है तो आप उनको कमेंट में मेंशन कीजिए। जब भी मेरे पास समय होगा मैं आप लोगों को आके आंसर करूँगा। और आपको यदि ये पूरी जो वीडियो है ये यदि आपको हेल्पफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इससे थोड़ा हम लोगों को भी आनंद मिलता है कि नहीं चलो भाई कोई लोग हम लोगों को सुन रहे हैं।
So wish you all the best in advance to prepare for the Cisco Technology Solutions. It begin journey for the CCNA, then CCNP, then CCI. नेटवर्किंग पढ़ने वाले का CCI जो होते हैं वो PhD होते हैं। जैसे हर एकेडमिक करने वाले की ये एक मन में अभिलाषा होता है, ये मन में ख्वाब होता है कि किसी न किसी दिन मैं PhD करूँगा। फिर उसी तरह से every network professional have a dream to complete the CCI. So wish you all the best and take care. तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।